पाक भारत कशीदगी के बायस एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप मुत्तहिदा अरब इमारात में कराने पर गौर किया जा रहा है। मेगा इवेंट का आगाज 4 या 5 सितंबर से होगा। पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होने का इम्कान। फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई की टीमें हिस्सा लेंगी। Terrorism is a collective malice. We have fought and won the most extensive counter-terrorism campaign in modern history. Pakistan is ready to forge a historic, phenomenal partnership with India to jointly combat terror. दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। भारत इल्जाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों का हिस्सा बने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। भारत की क़यादत खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आए। कश्मीर जैसे तस्फियात तलब मसले पर बातचीत जरूरी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी और माली नुकसान उठाया। ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फ़साद ऑपरेशंस की बदौलत दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। इसराइल ने गजा में 60 दिन की जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगा क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं होगा बल्कि बदतर होगा। मेरे नुमाइंदों ने इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर तवील मुलाकात की। इसराइल ने 60 दिन की जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए जरूरी शराइत पर इत्तेफाक किया। इस दौरान हम जंग के खात्मे के लिए तमाम फरीकों के साथ मिलकर काम करेंगे। हमास ने 60 दिन के बजाय मुकम्मल जंगबंदी और गजा पर कंट्रोल का मुतालबा कर दिया। हमास के रहनुमा ताहिर अनूनू का कहना है, हमास किसी भी ऐसी तजवीज़ की हिमायत के लिए तैयार है जिसमें मुस्तकिल जंगबंदी और काबिज फौज के मुकम्मल इनखला की बात शामिल हो। इसराइल का साफ इनकार। कहा, वो गजा का कंट्रोल हमास को नहीं देगा। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले। 24 घंटों में मजीद 109 फलस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज पर फायरिंग से 28। मशरकी गजा में स्कूल पर बमबारी में 40 अफराद लुकमा अजल बने। खान यूनिस में इसराइली बमबारी में 6 और शिमाली गजा में घर पर बमबारी में 10 अफराद जान से गए। इसराइली फौज ने खान यूनिस को खाली करने की धमकी दे दी। बैनुल अक़वामी तंजीमों ने गजा में अमरीकी इमदादी मराकज को मक्तल करार दे दिया। 170 NGOs ने मुश्तरका खत में लिखा, कहरजदा फलस्तीनियों को इमदाद के नाम पर जमा करके उन पर बमबारी की जा रही है। अमरीकी तंजीम दानिस्ता लोगों को फौजी जोन में धकेल रही है। 2 माह में इमदाद के लिए खड़े 600 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 4000 से ज्यादा जख्मी हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द के ट्रंप इंतजामिया से मुज़ाकरात। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में $500 मिलियन से $1 अरब तक सरमायाकारी के लिए रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान ने तिजारती हजम बढ़ाने की तजावीज़ पेश की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान तिजारती मुआहिदा नए ताल्लुक की बुनियाद रखेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम 1,29,000 की सतह अबूर। 100 इंडेक्स में 1697 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,29,897 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी की दरखास्त मंजूर। नेपरा ने ₹1.15 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद कमी का इतलाक होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। टेक्सिला में हतार रोड के करीब बरसाती रेला घर में दाखिल। 3 बच्चों समेत 5 अफराद घर की छत पर फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल लिया। जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में हैवी मशीनरी और अमला तैनात कर दिया।
डस्का और वजीराबाद में बारिश के बाद सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। हरीपुर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलाकोट में भी बारिश, सड़कों पर पानी जमा, नदी नालों में तुफियानी आ गई। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, ज़रई जमीनें मुतासिर। हालिया बारिशों के बायस तरबेला डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। जायद पानी के खराज के लिए डैम के स्पिलवेज किसी भी वक्त खोले जा सकते हैं। मुतल्लिका हुकाम को आगाह कर दिया गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। दरियाए सवात में गफलत के बाइस 17 अफराद की जानें चली गई। सयाहों को बरवक्त क्यों नहीं बचाया गया? ड्रोन के जरिए हिफाजती जैकेट्स क्यों फराहम नहीं की गई? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का इस्तिफसार। कमिश्नर मालाकंड, हजारा, कोहाट और डेरा इस्माइल खान को कल तलब कर लिया। मुतालिका इजला के रीजनल पुलिस ऑफिसर्स भी तलब। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने पूछा, दरियाओं की देखभाल किसकी जिम्मेदारी है? आइंदा समात पर हमें रिपोर्ट दें। समात कल तक मुलतवी। अभी तक कोई ऐसी सियासी उसमें से नई चीज आई। ऑब्वियसली जब कोई पॉलिटिकल फैसला होता है तो सियासी जमात जो है वो अपने लोगों से मशवरा करती है। उस वक्त हम अपना गिला कह लें, शिकवा कह लें, एहतजाज कह लें, प्रोटेस्ट कह लें, उस वक्त हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वो जमात के अंदर। चौधरी निसार की वजीर आजम से मुलाकात में कोई सियासी चीज सामने नहीं आई। ऐसा कुछ हुआ तो पार्टी में गिला, शिकवा और एहतजाज का हक रखता हूँ। नून लीग के रुकन कौमी असेंबली कमरुल इस्लाम कहते हैं 2018 के इलेक्शन में चौधरी निसार ने नून लीग पर तनकीद की, पार्टी क़यादत को डिग्रेड करने की कोशिश की। नवाज शरीफ और मरियम पर जलसों में एतराज किया। चौधरी निसार का बेटा सियासत में आया तो उसे बतौर अच्छा उस्ताद मिलूंगा। कैसे मुमकिन है कि हुकूमत या वजीर आजम जेल के बाहर जाके कहे कि जी मैं आ गया हूँ तो मेरे साथ मुज़ाकरात करें? आप इन लोगों की मुलाकात करवाने के हक में हैं कि इनकी मुलाकात इमरान खान से करवाएं? बिल्कुल नहीं होगी। जेल में बंद किसी फर्द से मुज़ाकरात नहीं होंगे। शाह महमूद समेत PTI के 80 रहनुमाओं की बानी से मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। राना सिन्हा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। PTI के 5 80 रहनुमाओं का खत जाती करार दे दिया। कहा अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बैरिस्टर गौहर और दूसरे सीनियर रहनुमाओं को हुकूमत से करना होंगे। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज सीमा का जेल से मुश्तरका खत मंजर आम पर आया। खत में हुकूमत और पार्टी रहनुमाओं को मुज़ाकरात का मशवरा दिया गया। ये भी कहा गया मुज़ाकरात में गिरफ्तार रहनुमाओं को शामिल किया जाए। पीपल्स पार्टी का MNA हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल हरगिज़ इस बात को डिफेंड नहीं करूंगा कि ऑल इज वेल। मलिर में शराफी कोर्ट में गबोल जो है उनको इनकाउंटर, जाली इनकाउंटर में मारा गया। अगर इसी तरह और भी मैंने सुना है सारे केसेस हुए हैं यहाँ पर, कच्चे के डाकू, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पीपल्स पार्टी का MNA हूं लेकिन हरगिज दिफा नहीं करूंगा कि सब कुछ ठीक है। गबोल नौजवानों को जाली मुकाबले में मारा गया। मजीद भी ऐसे केसेस हुए हैं। सिंध पुलिस डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करे, मासूम लोगों को न मारे। नबील गबोल की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा सूबाई हुकूमत और पुलिस में भी काली भेड़ें हैं जो पार्टी और हुकूमत को बदनाम कर रही हैं। बिलावल भुट्टो से बात करूंगा, मामला कौमी असेंबली में भी उठाऊंगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर मंसूबा कामयाबी की जानिब गामजन। जून में 50,000 से ज्यादा घरों का हदफ पूरा। चंद माह में 50,000 घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। मरियम नवाज कहती हैं इस मंसूबे का मकसद अवाम के लिए आसानी और सहूलत पैदा करना है। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हर मुस्तहिक अफराद को कर्ज दिया जा रहा है। हमने रिकॉर्ड बनाया, अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। हुकूमत का बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए इंजेक्शन लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कराची, लाहौर, पेशावर में 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। इंजेक्शन लगाने का मकसद कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाना है।
सिंध का तरक्याती बजट अवामी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक विजन है। सिंध हुकूमत ने 1 ट्रिलियन रुपए का तारीख साज तरक्याती बजट पेश किया, अहम मंसूबों को इसका हिस्सा बनाया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कराची में कुरंगी कॉजवे पुल की तामीर, शाहराह भुट्टो की तौसी की जाएगी, सेफ सिटी मंसूबे का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। सिंध भर में पानी की फराहमी और निकासी के लिए नुमाया इकदाम किए गए। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनजीराबाद के लिए 7-7 अरब रखे गए हैं। High level open debate. We aim to reflect on the effectiveness of dispute settlement mechanisms, discuss obstacles to implementation of council resolutions. Secondly, we'll have a briefing on cooperation between the UN and regional and sub-regional organizations. पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। आसिम इफ्तिखार कहते हैं पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। पाकिस्तान यूएन चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। सिफारतकारी और सालिसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। दुनिया में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर नजर है। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फलस्तीन के मसले पर बात करेगा। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन से मुतालिक इजलास की भी सदारत करेगा। कराची के इलाके कुरंगी 3.5 में फायरिंग से सिंध पुलिस का मुलाजिम जाम भाग। पुलिस के मुताबिक उमैर को सीने में गोली लगी, मोबाइल फोन गायब है। सचल गोट में डाकुओं ने मजाहमत पर नौजवान मूसा को कत्ल कर दिया। डाकुओं ने मोबाइल और पर्स छीनने की कोशिश की तो मूसा डाकुओं पर झपट पड़ा। इसी दौरान डाकू ने गोली चला दी जो मूसा के सीने में पेवस्त हो गई। डाकू फरार हो गए। करोड़ों रुपए के डकैती में मुलव्विस, अहलकारों समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुल्जिमान को हसास अदारे और CTD ने कराची से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने ईद पर गड्डाप सच्चल साइड सुपर हाईवे में वारदातें की। 30 अप्रैल को सुपर हाईवे पर मीरपुर खास जाने वाले 20 व्यापारियों को लूटा। वारदात में डबल कैबिन गाड़ी इस्तेमाल की गई। मुल्जिमान का गिरोह 10 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 5 मफरूर हैं। कराची पुलिस अफसर के बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड कार के क्लिफ्टन में ड्रिफ्टिंग, करीब गुजरने वाली गाड़ी हादसे से बाल बाल बच गई। DIG ट्रैफिक शौकत अली खटियान के बेटे हुनैन शौकत ने गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट लगाई हुई थी। DIG शौकत अली कहते हैं कि बेटे ने गाड़ी मैकेनिक को दी थी, मुमकिना तौर पर वही गाड़ी चला रहा था। मालूमात हासिल कर रहे हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में बाप ने बेटे को बेलचे के वार करके कत्ल कर दिया। मुल्ज़िम के मुताबिक वो बेटे को गलत सोहबत में बैठने से मना करता था। सजा के तौर पर कई बार बेटे को बिजली के झटके भी दिए। पुलिस ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके कत्ल में इस्तेमाल होने वाला बेलचा बरामद कर लिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और फ्रांसीसी सदर का 2022 के बाद पहला टेलीफोनिक राब्ता, 2 घंटे तवील गुफ्तगू की। रूसी सदर ने कहा यूक्रेन में कोई भी अमन मुआहदा तवील मुद्दती होना चाहिए। ईरान का जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम खत्ते के लिए खतरनाक हो सकता है। ईरान IAEA से ताउन और NPT मुआहदे पर अमल करे। रूसी सदर ने कहा कि NPT के तहत ईरान जौहरी प्रोग्राम जारी रख सकता है। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हममंसब को खत लिख दिया। खत रियाज में ईरानी सफ़ीर ने सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में हवाले किया। मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। सुना है न्यूयॉर्क के मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी पागल हैं। अगर न्यूयॉर्क के लोग उन्हें वोट देते हैं तो वो भी पागल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेरे ख्याल में ज़ोहरान ममदानी खौफनाक कम्युनिस्ट और अमरीकियों के लिए एक बुरी खबर है। ममदानी को फंड्स लेने के लिए व्हाइट हाउस आना पड़ेगा, देखकर मजा आएगा। ममदानी की मकबूलियत से अमरीका में दाएं बाजू के सियासतदान परेशान। ज़ोहरान ममदानी पर खिलाफत लाने का इल्जाम लगा दिया। ज़ोहरान का ताल्लुक ईरान और अक़वानुल मुस्लिमून से जोड़ दिया।
अमेरिकी सदर ने अपनी नई परफ्यूम्स की कलेक्शन विक्ट्री 4547 के नाम से मुतारफ करा दी। सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा, ये परफ्यूम्स फतह, ताकत और कामयाबी की अलामत हैं जो मर्द और खवातीन दोनों के लिए दस्तयाब है। फॉलोअर्स को मशवरा दिया वो खुद भी एक बोतल खरीदें और चाहने वालों को भी तोहफे में दें। काज़ाकिस्तान ने अवामी मकामात पर खवातीन के नकाब करने पर पाबंदी लगा दी। सदर ने कानून पर दस्तखत कर दिए जिसके मुताबिक शनाख्त में रुकावट बनने वाले कपड़े पहनने पर पाबंदी होगी। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का उर्स, ज़ायरीन के लिए बहिश्ती दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदरून बैरून मुल्क से हज़ारों ज़ायरीन ने बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सआदत हासिल की। बहिश्ती दरवाज़ा अज़ान फजर तक खुला रहा। उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रम हराम की अज़ान फजर तक जारी रहेंगी। रिवायती तबरकात की तकसीम, आतिशबाजी भी की गई।